Hey everyone, in this video I shall be taking the digestion and absorption chapter. So yeah, आज हम लोग पढ़ेंगे structures which present in complete small intestine. तो फर्स्ट होता है प्लाइका सर्कुलरिस. प्लाइका सर्कुलरिस इसी को कहते हैं फोल्ड्स ऑफ कर्क रिंग और इसी को बोलते हैं सर्कुलर फोल्ड. सेकेंड होता है विलाई. थर्ड होता है माइक्रोविलाई और फोर्थ होता है क्रॉप्ड ऑफ लीवर कोन. तो ये सारे के सारे प्लाइका सर्कुलरिस, विलाई, माइक्रोविलाई, क्रिप्स ऑफ लीवर कोन क्या के बने होते हैं बताइए. ये सारे बने होते हैं सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. क्या के बने होते हैं? सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. सो formed by simple columnar brush bordered epithelium. और इसका काम क्या है? तो इसका काम है increase the surface area for absorption of food. Increase surface area for absorption of food. तो ये हो गया सारा प्लाइका सर्कुलरिस, विलाई, माइक्रोविलाई और क्रिप्स ऑफ लीवर कोन प्रेजेंट होता है कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो ये तो पता होना चाहिए कि प्लाइका सर्कुलरिस किसे कहते हैं, विलाई किसे कहते हैं, माइक्रोविलाई किसे कहते हैं और क्रिप्स ऑफ लीवर कोन किसे कहते हैं. आइए डायग्राम से समझते हैं. सो मानो यह है सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. और इसमें क्या होगी? इसमें होगी न्यूक्लियस जो नीचे की ओर होती है, न्यूक्लियस होगी. इसी में फ्री सरफेस होती है जहाँ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देखने को मिलती है. दिस इज द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का सरफेस में ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देखने को मिलती है. अगर इसी को सिंगल लाइट प्रोजेक्शन बनाते हो तो इसी को बोलते हैं विलाई. जैसे कि इससे बना देते हैं, इससे भी बना देते हैं सिंगल लाइट प्रोजेक्शन. अगर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम को ही सिंगल लाइट प्रोजेक्शन बना दिए तो इसी को बोलते हैं विलाई. दिस वन इज विलाई हो गई. अगर मैं इसको दिखाऊं और इसी से छोटे छोटे प्रोजेक्शन बनाऊं, जैसे कि होगी छोटे छोटे प्रोजेक्शन. दिस इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन. तो इसको बोलते हैं
प्लाइका सर्कुलरिस। अगर इसी से ढेर सारा बन जाता है, मान लो कि ढेर सारा बन जाता है ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शन, तो इसी को बोलते हैं प्लाइका सर्कुलरिस। जैसे इसे बोल देंगे प्लाइका सर्कुलरिस। जैसे विलाई क्या हुआ, विलाई हुआ अगर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम को अगर हम छोटे से प्रोजेक्शन, सिंगल लाइक प्रोजेक्शन बना दें तो वो विलाई कहते हैं, और इसी को छोटे 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 विलाई को मिला करके प्लाइका सर्कुलरिस बनता है। और यहाँ पे जो सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, इसके ऊपर प्रोजेक्शन है जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। इसे बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो अब इतना तो समझ गए कि इसे क्या बोलते हैं। और बिटवीन विलाई, ये विलाई हो गई, और इसी को अगर जैसे कि ये विलाई है, इसी को अगर बनाओ इस तरीके से कुछ दरारें बीच में देखने को मिलती है। जैसे बीच में कुछ दरारें मिल रही है ना, ये यहाँ पे कुछ दरारें मिल रही है, तो बिटवीन विलाई कुछ दरारें देखने को मिलती है इस तरीके से। तो इसी को बोलते हैं क्रफ्ट ऑफ लाइबरकून, क्रफ्ट ऑफ लाइबरकून। और इसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब हम लोग यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं, जो पिछले वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से पढ़े थे, बट यहाँ पे थ्योरेटिकल देख लेते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन को 3 मेजर्स रीजन में बांटा गया है। फर्स्ट है सिकम, सेकेंड है कोलोन, थर्ड है रेक्टम। और इन लार्ज इंटेस्टाइन प्लाइका, माइक्रोविलाई एंड माइक्रोविलाई आर एब्सेंट। इसमें एब्सेंट होता है, बट और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्लाइका सर्कुलरिस, माइक्रोविलाई एंड विलाई आर प्रेजेंट। एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर आल्सो एब्सेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ फूड लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सम ड्रग्स टेक्स प्लेस। क्या क्या ऑब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? तो वाटर का होता है, मिनरल्स का होता है और सम ड्रग्स का होता है। इसके अलावा किसी चीज़ का नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पे लेयर्स ऑफ गट देखेंगे। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट। ये जो फिगर है ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट है। तो इसमें कौन कौन सा लेयर है सो वो देख लेते हैं। सो सबसे बाहरी लेयर, आउटर लेयर, आउटर लेयर को बोलते हैं सिरोसा। सिरोसा इज आउटर लेयर ऑफ गट। सबसे अंदरी हिस्सा मतलब इनर लेयर, इनर लेयर को बोलते हैं म्यूकोसा। अब यहाँ पे बताइए म्यूकोसा क्यों बोलते हैं? म्यूकोसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि म्यूकोसा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉबलेट सेल रिलीज करता है। दिस इज द गॉबलेट सेल्स which is released by mucus. So this is the goblet cells जो म्यूकस को रिलीज करती है। और इसमें क्या होता है? और दिस वन इज द ल्यूमेन, दिस वन इज ल्यूमेन। और जो म्यूकोसा से पीछे होती है उसको बोलते हैं सब म्यूकोसा। इसे बोलते हैं सब म्यूकोसा। और इस चीज को बोलते हैं आउटर
लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और ए जो है इस लेयर को बोलते हैं इनर सर्कुलर मसल्स, और इस दोनों को मिलाकर के आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और इनर सर्कुलर मसल्स को मिलाकर के बोलते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना। और यहाँ पे म्यूकोसा, दिस वन इज द म्यूकोसा और दिस वन इज द सब म्यूकोसा। ये बनी होती है एरोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू से। यह क्या से बनी होती है? एरोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और इनर सर्कुलर मसल्स मीन्स मस्कुलरिस एक्सटर्ना क्या क्या बना होता है? ये बना होता है स्मूथ मसल्स। और सिरोसा में इनर और आउटर लेयर होती है। जो आउटर लेयर बनी होती है एलोरल टिश्यू से, आउटर लेयर बनी होती है एरोलर टिश्यू से। और इनर लेयर बनी होती है सिंपल एक्वायमस इपिथेलियम से, सिंपल एक्वायमस इपिथेलियम से, जिसको बोलते हैं मेसोथीलियम। और this is the basic diagram of transverse section of gut, and this is the full explanation of layers of gut. Hope so you understand it and clear your all doubts. अब हम लोग पढ़ते हैं मसल्स लेयर ऑफ स्टमक। मसल्स लेयर ऑफ स्टमक, ये तो होगी लेयर्स ऑफ गट। अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि इसमें आउटर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है और इनर सर्कुलर मसल्स है लेयर्स ऑफ गट में, बट स्टमक में एक और मसल्स बढ़ जाता है। तो इसमें पढ़ेंगे मस्कुलर लेयर ऑफ स्टमक। In case of stomach, extra third muscular layer present below circular muscles. So, in case of stomach, extra third layer, muscular layer present below सर्कुलर मसल्स। जो एक्स्ट्रा मस्कुलर लेयर होती है वो सर्कुलर मसल्स के नीचे प्रेजेंट होती है। अब अगर मैं आपसे कहूँ स्टमक में इनर टू आउटर लेयर सारी लेयर बताएं तो आप कैसे बताएंगे? जैसे कि लेयर्स इन स्टमक, इनर टू आउटर लेयर कैसे बताएंगे? लेयर्स इन स्टमक बताइए। इनर टू आउटर लेयर कैसे बताएंगे स्टमक में? गट में तो हो गई इनर टू आउटर लेयर, ओके, बट इनर टू आउटर लेयर, इनर और दिस इज द आउटर। इसमें हो जाएगा सबसे पहले तो हो जाएगा इनर में क्या होगा? सबसे पहले तो म्यूकोसा हो जाएगा, म्यूकोसा।
उसके बाद क्या होगा, सब म्यूकोसा होगा ना, सब म्यूकोसा। उसके बाद हो जाएगा मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जो यहाँ वहाँ पे तो 2 था बट यहाँ पे 3 हो जाएगा। सबसे पहले तो लॉन्गिट्यूडनल होगा, लॉन्गिट्यूडिनल, सेकंड होगा सर्कुलर, और इसमें थर्ड लेयर बढ़ जाता है जिसका नाम है ऑब्लिग। ऑब्लिग एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बट वो ऐसे ही कह के निकल गया है, बट इसमें फुल एक्सप्लेनेशन है। और फोर्थ लेयर हो जाएगी सिरोसा। इसमें तो सबसे पहले तो लेयर्स ऑफ गट में मैंने बता दिया कि म्यूकोसा इज द इनर लेयर, सबसे इनर लेयर ये है, और इसके पीछे म्यूकोसा के पीछे है सब म्यूकोसा, और सिरोसा इज आउटर लेयर। और सब म्यूकोसा और सिरोसा के बीच में है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जिसमें है आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो लेयर्स ऑफ गट हो गए 4 इन नंबर, 4 इन नंबर हो गया लेयर्स ऑफ गट। Hope so you understand it. So yeah, that's it for today.